जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा निधि में। जैसा कि हम शुरुआत कर चुके हैं रीजनिंग में चैप्टर कैलेंडर की, और इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम आज। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था और शायद कुछ लोगों ने उसका कमेंट में आंसर भी दिया, तो चलिए पहले उसी को चेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने क्वेश्चन दिया था कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो यदि हम देखें तो हमने बताया था कल कि किसी भी ईयर का अगर हमें दिन निकालना है, किसी भी वर्ष का अगर हमें दिन निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। क्या बताया था, एक तरीका बताया था कि सबसे पहले हमें ये कोड वर्ड याद करना है, ये जो कोड दिया हुआ है, उसके बाद ये दिन याद करना है। बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में एक एक नंबर की कीमत बहुत बड़ी हो जाती है, 0 पॉइंटों से खेल जाता है। और अगर हम पेपर में बैठ जाएं और यही क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए कैलेंडर से रिलेटेड ही, और हम ये कोड भूल जाए, ये चीज भूल जाए, तो उस वक्त हम इस क्लास को याद करेंगे कि शायद मैं भैया की बात मान लेता, उस दिन वो डिजिट या नंबर याद कर लेता, तो शायद आज ही मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता। तो आइए सीखते हैं इसको कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 26 जनवरी यानी कि 26 तारीख। उसके बाद 1950 एक कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या है, 1। उसके बाद 50 लास्ट की 2 डिजिट। उसके बाद इसको 4 से विभाजित करके कितने लीप ईयर इसमें आए हैं, यानी कि अगर हम 4 से विभाजित करें 50 को तो 4 12 जा 48, यानी कि कितने आए हैं इसमें, 12। जोड़ो सभी को, 6 और 1 7 और 2 9, और 5 और 2 7 और 1 8। इसके बाद क्या बताया था, किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 से अगर डिवाइड करें तो 7 एकम 7, कितना बचा, 1 9 7 दूनी 14, कितना बचा 5, यानी कि 5 का मतलब क्या है कि ये 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, थर्सडे। उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अब हम सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बेसिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, क्या इसी तरह से हमें जोड़ना पड़ेगा, ये इसी तरह से जोड़ेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तब यहां तक पहुंचेंगे, नहीं, स्मार्ट तरीके से करेंगे हम जानते हैं कि कोई भी सप्ताह हो उस 7 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब 7 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 7 के बाद, 7 का कोई भी मल्टीपल हो, 7 7 2 14 7 3 21, यानी कि जो डेज आ रहे हैं वही दिन आज से 7 दिन बाद होगा, 14 दिन बाद भी वही दिन होगा, 21 दिन बाद भी वही दिन होगा। यानी कि अगर हम समझें इसको, इसी को समझते हैं कि यदि मैं 26 को देखूं या मैं 7 बनाने की कोशिश करता हूं कि 26 को अगर मैं देखूं तो 7 से कितनी बार चला जाएगा, 7 से 21 बार चला जाएगा, यानी कि 21 दिन खत्म हो गए, इसमें कितने दिन ज्यादा बचे, 5 दिन ज्यादा बचे। 7 7 49, कितने दिन ज्यादा बचे, 1 दिन ज्यादा बचा। 5 और 1 6 और 1 7, पूरा सप्ताह खत्म हो गया। ये 12 है, 7 1 जा 7, कितने दिन ज्यादा बचे, 5 दिन, और 5 का मतलब क्या है, गुरुवार। तो ये तरीका हमें देखना है, ये शॉर्ट ट्रिक हमें देखनी है, इसे हमें जोड़ना नहीं है बार बार। अगर ये चीज हम सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन होगा, फिर बहुत जल्दी होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 1900 का ही लेते हैं अभी, कि देखते हैं कि 8 नवंबर 1998 को कौन सा दिन था। तो क्या बताया इसमें कि सबसे पहले जो डेट दी है वो, फिर सन देखेंगे, सन के लिए सिर्फ देखना है कि लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है, तो कौन सी वर्ष है, साधारण है, तो इसमें नवंबर का कोड क्या होगा, 4 लास्ट की 2 डिजिट, और 4 से डिवाइड करने के बाद 4 2 जा 8 1 8 और 4 4 जा 16, कितने आए लीप ईयर इसमें, 24। अब इसको जोड़ेंगे
तो जोड़ना ये नहीं है, जो भी शॉर्ट ट्रिक सिखाई है उससे कोशिश करते हैं करने की। देखिए जरा कैसे करेंगे कि अगर हम इसको देखें 8 को, तो 7 एकम 7, तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचे इसमें? एक दिन। अब 98, 14 7 जा 98, तो यानी कि ये पूरा का पूरा खत्म। इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं? अगर हम देखें इसमें तो 7 3 से 21, कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? 3 डेज। और 4 और 3 7, ये भी सप्ताह बन गया। क्या बचा हमारे पास? एक, और एक का मतलब क्या है? संडे। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं ये जो हमने लिखा है, इसको समझते हैं क्या है। ये है जैसे अभी हम कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? अभी सिर्फ हम कर रहे थे 1900 के क्वेश्चन। अब हम चलेंगे 2000, फिर 1800, फिर 1700। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि अगर हम 1900 से आगे की तरफ को चलेंगे तो फिर उसमें हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा? 0 6 4 2। ऊपर की तरफ चलेंगे तो 2 4 6 0 2 4 6 0, जहां तक हम जाना चाहें वहां जा सकते हैं। इधर भी 0 6 4 2 0 6 4 2, जहां तक हम जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम ओरिएंट की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा वो 1800 1900 या 2000 के आसपास ही रह सकता है, इससे ज्यादा वो कहीं नहीं जाएगा। तो हम चलते हैं 2000 की तरफ को। एक क्वेश्चन 2000 की तरफ का देखते हैं। जैसे कि अभी हम लेके चलते हैं 30 दिसंबर 2006 को कौन सा देगा? कैसे निकालेंगे 30 दिसंबर 2006? तो अभी क्या बताया था? 30 पहले ये 30, दिसंबर का कोड 6, लास्ट की 2 डिजिट 6, 4 से विभाजित करने पर 4 एकम 4, तो एक ही बनेगा इसमें तो। और फिर एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है? 2000 है तो क्या एक्स्ट्रा जोड़ना है? 6। समझ आया? बिल्कुल आया होगा। एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से देख के चलना। तो अब हम इसमें सप्ताह बनाएंगे। देखो 7 चौक 28, एक्स्ट्रा दिन कितने बचे? 2, 6 और 1 7, 6 और 6 12 और 2 14, यानी कि पूरा का पूरा सप्ताह क्या हो गया? खत्म हो गया। रिमाइंडर क्या बचा? 0। और 0 का मतलब क्या है? क्या है 0 का मतलब? इस आदमी ये 0 है, तो इसका मतलब है शनिवार। उम्मीद करता हूं सबके बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं अब हम। चलो आज ही का दिन निकालते हैं। आज तारीख कितनी है? 29 सितंबर 2023। देखते हैं क्या ये दिन सही आएगा या गलत आएगा। अभी देखते हैं इसी कोड से। पहला 29 तारीख, सितंबर का कोड 6, लास्ट की 2 डिजिट 23, 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 5, और एक्स्ट्रा कितना जोड़ना है हमें? 2000 है तो 6 जोड़े। 29 है, 7 चौक 28, एक्स्ट्रा कितना बचा? 1, 6 और 1 7, कैंसिल हो गया। 7 से 21, एक्स्ट्रा कितना बचा? 2, 5 और 2 7, 6 का मतलब क्या है? शुक्रवार। तो आज क्या दिन है? शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। इसका मतलब हमारी ट्रिक बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं सबके बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसी भी सामान्य वर्ष में या फिर किसी भी अधिवर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। अब हम जानेंगे कि किसी भी सामान्य वर्ष में या फिर किसी भी अधिवर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। जैसे कभी कभी पूछा गया एसएससी में एक सवाल कि एक 4 ऑप्शन दे दिए ए बी सी और डी। पहला क्वेश्चन दिया कि जनवरी, पहला ऑप्शन है जनवरी और दिसंबर, दूसरा है जुलाई अगस्त, तीसरा है जून और नवंबर, और तीसरा है सितंबर और दिसंबर। और इसमें हमसे पूछा
कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। कैलेंडर समान होने का मतलब है कि यदि 1 जनवरी को संडे है तो किस महीने में 1 तारीख को संडे आएगा। समान होने का मतलब है ये। जैसे कि मान लो कि यदि 1 जनवरी को संडे है और 1 अप्रैल को भी संडे, तो इसका मतलब है जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर कैसा है, समान है। कि जो जिस तारीख को उस दिन है वही अप्रैल में उसी तारीख को वही दिन है। तो अब ये जो कोड है ये हमें बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा कि इस कोड में जिस महीने का कोड इक्वल है, इसका मतलब है कि उसी महीने का कैलेंडर बिल्कुल समान है। जैसे मैं देख रहा हूं जनवरी का कोड 1 है, तो क्या 1 और है किसी में, है किसमें, अक्टूबर में। तो इसका मतलब पहला पॉइंट हुआ कि जनवरी और अक्टूबर का कोड बिल्कुल समान होता है साधारण वर्ष में। किसी में 4 है, हाँ इसमें है, फरवरी, मार्च और नवंबर। इसका मतलब ये 3 महीने का कोड इसमें समान है। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों महीनों का कैलेंडर बिल्कुल सेम है। क्या 0 है किसी में, अप्रैल और जून का कोड बिल्कुल, जुलाई का कोड बिल्कुल समान है। 2 किसी में है, नहीं है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन यहां से निकल के आया कि साधारण वर्ष में मई किसी के समान नहीं होता है। तो अब हम इसमें देखें कि किस किस का कोड समान आ रहा है। क्या जनवरी और दिसंबर समान है, जनवरी का 1 है, दिसंबर का 6 नहीं है। जुलाई और अगस्त का समान है, जुलाई का 0, अगस्त का 3 है, नहीं है। जून और नवंबर का समान है, जून का 5 है, नवंबर का 4 है, नहीं है। सितंबर और दिसंबर का समान है, सितंबर का 6 और दिसंबर का 6। इसका मतलब सितंबर और दिसंबर कोड 6-6, इन दोनों कैलेंडर समान है। ये हो गया इसका आंसर। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि लीप वर्ष में किन किन महीनों का कैलेंडर समान होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।